राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है आप सभी का। तो आज के वीडियो में बताएंगे हम कि जन्माष्टमी के दिन मैंने क्या किया, क्या नहीं किया। सबसे पहले सुबह मॉर्निंग में हमने ठाकुर जी को स्नान करवा दिया था और शाम 7 बजे को मैंने ढक के रख दिए, फूलों में ढक दिया था अपने लड्डू गोपाल जी को। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। इस तरीके से हमने शाम को जन्माष्टमी मनाई थी और हमने एक सिक्के से नाल काटा था। इस तरीके से पूरे दिन हमने ठाकुर जी की तैयारी की भोग के लिए। तो अब हम इस तरीके से अपने ठाकुर जी को स्नान करवाएंगे पंचामृत से। शाम की पूजा है, सुबह की पूजा कर ली थी मैंने। पूजा सेवा से सुबह के करने के बाद फिर हमने पूरे दिन भोग बनाए और अब ये शाम की पूजा जन्म हो चुका है हमारे लाला का। लड्डू गोपाल का केक भी घर पे बनाया था नारियल से। धनिया का प्रसाद बनाया था, आटे का बनाया था। केक भी घर पे तैयार किया, माखन भी हमने घर पे ही तैयार किया था। तो हम गणेश भगवान को सबसे पहले विराजमान करेंगे पीला कपड़ा बिछा के। और सारे लाला हमारे वस्त्र पहन चुके हैं, तैयार हो गए हैं। तो देखो हमारे ठाकुर जी के वस्त्र कैसे लग रहे हैं, कमेंट में ज़रूर से बताएं। तो दोनों लाला हमारे तैयार हो गए हैं, पंचामृत से स्नान भी हो गया है। अच्छे से पोंछ के हम अब पहना रहे हैं वस्त्र। सारी चीज़ें नई ही पहनाएं, वस्त्र, कंगन, ज्वेलरी, सारी नई चीज़ें ही पहनाई। 12 बजने के बाद ही ठाकुर जी का जन्म कराया, अब स्नान करवाया। अब हम तैयार, हमारे ठाकुर जी तैयार हो रहे हैं। लड्डू गोपाल जी जन्म करवाने प्रक्रिया, ताली बजाई, घंटी बजाए, जन्म हो गया बहुत उत्साह के साथ। नंद के आनंद हुए, जय कन्हैया लाल की, इस तरीके से बोलते हुए सिक्का मैंने देखो माखन घर पे ही तैयार किया। पूरे दिन उस सब बनाया, तैयारी की, सारी भोग की तैयारी की, पता ही नहीं चला पूरा दिन किधर चला गया। अपने ठाकुर जी के तैयारी भोग की। तो ये केक भी हमने घर ही पे बनाया था। पंचामृत स्नान करवाए रात को, तो हमें पंचामृत स्नान जरूर कराना है। शाम के लगभग 7 बजे अपने किसी भी कपड़े से ढक दें। साथ में एक खीरा सिक्का लड्डू गोपाल के पास जरूर रख दें।
तो हमने इसी तरीके से प्रक्रिया की थी। सुबह में पंचामृत स्नान करवा दिया था जन्म कराने के लिए माता रानी की। चुनरी से भी ढक सकते हैं। बहुत ही सरल तरीके से आप लड्डू गोपाल जी को जन्म करा सकते हैं। अब दीपक जलाएं, गाय माता को विराजमान करेंगे, धूप दीप दिखाएंगे। तुलसी दल जरूर समर्पित करें। तुलसी दल एक दिन पहले ही तोड़ के रख सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन पूजा के बाद 1 या 2 मिनट के लिए लड्डू गोपाल जी को झूला अवश्य झुलाएं। झूला नहीं तो कहीं भी है किसी का झूला बना सकते हैं। कुछ दक्षिणा समर्पित की थी। केक ठाकुर जी को खिलाएंगे। लड्डू गोपाल जी को चंदन का तिलक लगाएं, चावल समर्पित करें, तिलक प्रसादी। गाय माता को भी विराजमान किया। लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाते समय बहुत ही सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। नन्हे मुन्ने से हमारे छोटे से हैं, शरारती भी हैं साथ में, इसलिए लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाने से पहले, झूला से उतारने के बाद ही लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं। हम झूले पे लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित नहीं करना है। भोग समर्पित कर देंगे। भोग में घेवर आपके पास है तो घेवर समेत धनिया पंजीरी जो भी भोग परोस रहे हैं लड्डू गोपाल जी को, उसमें तुलसी दल जरूर रखिएगा, जरूर रखना होता है। अगर आपके पास फूल हैं तो फूल समर्पित करें। लड्डू गोपाल जी को जन्म के बाद जब भी भोग समर्पित करते हैं, धनिया पंजीरी, आटे की पंजीरी का भोग जरूर समर्पित करते हैं। इसके बाद आपके पास जो भी मिठाई है उससे भोग में समर्पित कर सकते हैं, या आप चाहें तो 56 भोग भी समर्पित कर सकते हैं अपने ठाकुर जी को। और शाम को भोग जरूर से हटा दें। जब तक दीपक जले तब तक भोग नहीं हटाना चाहिए। तब हम झूला झुलाएंगे अपने ठाकुर जी को। दिन में भी समर्पित कर सकते हैं, या चाहें तो रात को भी 56 प्रकार के भोग समर्पित कर सकते हैं। धूप दीप आप चाहें कपूर से आरती कर सकते हैं, दिया जलाया है उससे भी आरती कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी के भोग में तुलसी दल रखेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर से करें। जल जरूर रखें एक बर्तन में, साथ ही लड्डू गोपाल जी को दक्षिणा जरूर समर्पित करें। लड्डू गोपाल जी को कोई ना कोई गिफ्ट आप जरूर दें। सबसे प्यारे लड्डू गोपाल जी बंसी मुरली होती है उसे गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर लड्डू गोपाल जी के लिए कोई भी ड्रेस बना सकते हैं, कुछ भी उपहार में दे सकते हैं। सबसे पहले गणेश भगवान की आरती करें, उसके बाद लड्डू गोपाल जी की आरती करने के बाद चंद्रमा को अर्घ देंगे। इस तरीके से जन्माष्टमी की पूजा हमारी पूर्ण हो जाएगी। आरती करने के बाद हाथ जोड़ के पूजा में कमी होने के लिए क्षमा अर्चना करेंगे। मनोकामनाओं पूर्ण करने के लिए क्षमा अर्चना मांगेंगे। जब हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी उसके बाद में हम लड्डू गोपाल जी को झूला जरूर से झुलाएंगे। कमेंट में ज़रूर बताएं हमारे लड्डू गोपाल जी कैसे लगे, उनका श्रृंगार कैसा लगा। और ठाकुर जी को सुलाना ना भूलें, गलती से पूरी रात जगह ना छोड़ें। सुलाना जरूर है, लड्डू गोपाल जी को जरूर से सुलाइएगा। जन्माष्टमी की सरल पूजा विधि आपको पसंद आई, अच्छी लगी तो प्लीज़ राधे राधे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलती हूँ किसी और अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे।